नहीं मिलता जितना उस अनुसुईया के दर्शन करके मिला। वहां से बात करके चले गए। अब कहते हैं कि माँ पार्वती के मन में आया भाई देखे तो सही ऐसी क्या कैसी नारी है, परीक्षा करके हमसे भी श्रेष्ठ बता रहा देवसी नारी थी। तो भगवान शिव जैसे ही वहां पर आए, भगवान शिव को देखकर माँ भगवती पार्वती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, पैर धोने के लिए पानी दिया, जल दिया, पैर धुलवाए और आसन बिछाया, उस पर बैठा दिया और बैठा कर पीने के लिए जल दिया और पंखा करने लगा। भगवान शंकर जी समझो आज कुछ गड़बड़। माता मैंने एक बार एकदम ज्यादा सेवा भाव करने लगे तो मैंने कुछ तो है बात, कोई बात कहने वाले या कुछ मांगने वाले। भगवान शंकर जी बोले कोई बात नहीं। जब पूछा क्या बात है, आज बड़े प्रसन्नता है, तो कुछ नहीं, कोई बताओ। बोले नारद जी आए थे और नारद जी कहने लगे कि जैसे अनुसुईया सती के आश्रम में जो शांति है, सुख है, जो आनंद है ना, ऐसा सुख शांत आनंद कहीं नहीं। माने इसका अर्थ है कैलाश धाम में नहीं है, वैकुंठ धाम में भी नहीं है, और लोक में ऐसा हो सकता है। मृत्युलोक में जहाँ के लोग प्राणी मृत्युलोक से ग्रसित हैं, अविद्या अस्मिता से ग्रसित हैं, काम क्रोध विकारों से ग्रसित हैं, वो उनके आश्रम में ऐसा हो सकता है। भगवान से बोले नहीं ऐसी बात नहीं, बोले ऐसा नहीं, क्या परीक्षा करने तो देखो भाई। वास्तव में अनुसुईया का वे इतनी सती धर्म, इतनी शक्ति धर्म पालन की दृढ़ता है भी अथवा नहीं है, कहने से क्या होता है। अनेक प्रकार से सेवा करके और उन्हें भगवान शिव को राजी कर लिया। भगवान शिव बोले चलो ठीक है, और गृहस्थाश्रम में 19-20 को सहन करना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है, गृहस्थाश्रम चलाना है। उधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को तैयार कर लिया, इधर विष्णु लोक में भगवान विष्णु को तैयार कर लिया। अब भगवान शंकर जी पहुंच गए अनुसुईया के आश्रम पर, और उन्होंने वहां घूम रहे थे, देखा तो भगवान जी चले आ रहे, देखा तो भगवान विष्णु भी चले आ रहे, अब तीनों एक जगह आ गए। कोई पूछा आप कैसे आए, बोले कुछ नहीं, कैसे बताएं भाई अनुसुईया की परीक्षा कर लेने के लिए हम आए। भगवान ब्रह्मा जी से पूछा आप कैसे भ्रमण करें, बोले कुछ नहीं है। भाई बताओ तो सही। भगवान विष्णु से पूछा आप ही बताओ कैसे भ्रमण कर रहे हो, बोले भैया हम सही बताएं, हमें माफ करना, हमारी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी है, उन्होंने हमसे बोला है कि भाई सती नारी जो अनुसुईया है उसकी परीक्षा करनी चाहिए, हम तो परीक्षा करने के लिए आए। बोले भैया हम भी यही काम करें, अब भी यही बोले एक काम करते तीनों एक साथ ही परीक्षा कर लेते। उन तीनों ने क्या किया, उसी समय साधु का वेश धारण कर लिया, जटा पसंद बढ़िया तरह से हाथ में दंत कमंडल आसन धारण कर लिया, रुद्राक्ष की माला जटा धारण करके साधु का वेश बनाया और आश्रम के पास पहुंचे। नारायण हरि बोला, भवती भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि भवती, ऐसा उच्चारण किया नारायण। माँ का जो आश्रम था वो बड़ा अद्भुत था, पूरा लकड़ी की बनी हुई थी और चारों ओर से बगिया थी। माता ने अपने आंगन के बीच में तुलसी को बना रखा था, उसको गाय के गोबर से अच्छी तरह से लीप दिया, उसको अनेक प्रकार के रंगों से रंग दिया था तुलसी को। पास में अग्निहोत्र था जहाँ पर अत्रि मुनि ने प्रति हवन कर देते, माने यज्ञ कर देते, यज्ञशाला में छोटे से। माँ ने छोटी सी बगिया बना रखी थी जिसमें तुलसी माता के अनेक प्रकार के वृक्ष थे, फल फूलों से लदे वृक्ष थे। उस आश्रम में जितने भी जीव थे, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सांप, ये सब अपने परस्पर जो विरोध होता है, परस्पर बैर होता है, इसका त्याग करके, जैसे चूहा बिल्ली के साथ खेल रहा है और मोर सर्प के साथ खेल रहा है, शेर हिरण के साथ में, इस प्रकार से आश्रम का जो वातावरण था अद्भुत। दरवाजे पहुंचे, उसी समय उन्होंने दिखाई दिया माँ अभी अभी पूजा करके बाहर निकल रही है। माँ का जो स्वरूप था बलकर वस्त्र पहन रखे थे सती मैया ने और हाथ में लोटा ले रखा था, तुलसी कोट में आकर माँ जल दे रही। जब जल दे रही उसी समय उन्होंने नारायण जी बोला, उन्होंने देखा कुछ साधु महात्मा आ गए तो जल्दी से पूजन करके अंदर गए।
टोकरी निकाली। अब उसमें पूर्व दिन में जो भी लाए हुए थे कंदमूल फल फूल आदि जो थे वो सब उन्होंने इकट्ठा किया और सोचा विचार किया भाई 3 महात्मा है और भिक्षा उनको देनी है तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो उन्होंने जितने थे कुटिया में सब निकाल कर उसमें रख दिया। टोकरी भर के लाई अंदर से भिक्षा लेके आए और वो भिक्षा लेने लगे एकदम पीछे हो गए तीनों महात्मा। बोले हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, बढ़िया पढ़कर हम पहाड़ों पर गुफाओं में रहने वाले साधु महात्मा। हमारे भिक्षा लेने का जो नियम है वो अलग ही है। क्या नियम है? जो आपका नियम हो वो आप हमको बताएं, उसी नियम से हम आपको भिक्षा दे देंगे। बोले हमारा नियम ये है, हम आत्मा के पुरुष हैं और हम जो है साधन घरों में भिक्षा नहीं लेते। जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन हो जाएगा। तो हम पवित्र घरों से अन्न ग्रहण करते हैं। जगह हुए प्राणियों से मैंने पूछा कैसे परीक्षा कर लोगे कि व्यक्ति भगवान का भक्त है या नहीं, या आत्मपुरुष है अथवा नहीं है, आत्मबोध है अथवा नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? बोले हमने इसके नियम ले लिया। क्या नियम लिया है कि बिना वस्त्र के हमको भिक्षा देगा वो भिक्षा हम स्वीकार करेंगे। भाई बिना वस्त्र के कौन दे सकता है भिक्षा? दो लोग, या तो कटमाइंड कोई पागल व्यक्ति हो, वो कपड़ा पहने अथवा नहीं पहने कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आत्मविपुरुष जिसने आत्म तत्व को जान लिया है तो वो जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कपड़ा पहने अथवा ना पहने। शरीर भाव होता है नहीं, ये देह भाव होता है नहीं उनके अंदर, इसलिए ये हमारा नियम है। भाव बोली ऐसा कोई होगा भाई बिना वस्त्रों के साधु महात्माओं के समक्ष और भिक्षा ग्रहण कर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा जो धर्म है सभी धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन द्वार से साधु महात्मा बिना भिक्षा करके चले जाए ये भी अपराध है। यदि कोई भी हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आता है तो यदि हमने उसको जो मांगा उसको दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया उसने जितने भी पाप करे वो सब पाप तो हमें छोड़ जाएगा और हमने जितने भी पुण्य करे वो सब हमने हमारा बोल दिया। अगर कोई हमारे द्वार पे आए, इस विषय को थोड़ा और खोल के बता। देखो वस्त्र, भोजन और जल और मान अपने द्वार पर कोई भी आए, दुष्ट दुराचारी हो, राक्षस हो, आतंकवादी हो, कोई भी हो, उसको भोजन देना चाहिए, उसको जल देना चाहिए, उसे अच्छे से बोलना चाहिए। भोजन जल पान आदि के लिए कोई भी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। ये नकली है, असली है, इससे कोई मतलब नहीं। भोजन कोई भी प्राणी हो उसको भोजन दो, जल दो, पान दो। हाँ, यदि आपको अनुष्ठान कराना है, दान धर्म करना है कुछ तो उसकी परीक्षा करो ब्राह्मण की या संत की। गुरु बनाना है या ज्ञान देना है तो ब्राह्मण से कर्मकांड कराना है या पुरोहित बनाना है तो परीक्षा करो। परंतु अपने द्वार पे आएगा कोई व्यक्ति है, ये 2-3 चीज देने के लिए कोई परीक्षा नहीं करता। ठंड में कंबल दे दो, दुष्ट दुराचारी में ना हो, कोई फर्क नहीं, देना चाहिए। कैसा भी व्यक्ति हो भोजन दे दो, जल दे देना ही चाहिए। आप नहीं दोगे तो आपने जितने भी पुण्य धर्म करे सब वो ले जाएगा। साक्षात नारायण का ही रूप है, अतिथि देवो भव। भगवान नारायण ही वैश्वानर अग्नि के रूप में वहां पर आते हैं। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणनाहं देव आस्ते प्राण अपान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्थ। भगवान वैश्वानर अग्नि से सभी जीवात्माओं के अंदर विराजमान। महाबड़ी उदाम पड़ गई, अरे तो क्या करें? अंदर कुटी में गई, ऋषि स्वाध्याय कर रहे थे, पूछा क्या बात हो गई, ऐसे टोकरी वापस ले आए। बोले साधु महात्मा आए और वो ऐसा बोल रहे, ऐसा कोई होता है? कोई बात लोगों को ले जाओ। अनुसुईया माता ने कमंडल लिया और कमंडल में से जल लिया और जल लेकर उन्होंने ऐसा किया कि यदि मैंने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा सती धर्म का पालन किया है, कभी परम पुरुष का भी चिंतन नहीं किया है,
यदि ये सत्य है मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा छोड़ा हुआ ये जल है, ये महात्माओं को 6-6 महीने के बच्चे के रूप में परिवर्तित कर दे। और ऐसा कर जल छोड़ा, जैसे ही जल छोड़ा 6-6 साल महीने के बच्चे। कितनी ताकत है सभी धर्म पालन में, कितनी ताकत है। हम इस बात को हल्के में लेते हैं, को गंभीरता से नहीं लेते। शास्त्र में जो सिद्धि, लोग कहते हैं सिद्धि कर दी मंत्र, अरे ये सिद्धि विद्धि कुछ नहीं है, आप धर्म का पालन करो, सिद्ध हो गया। और इतना आकर्षित हो गया, उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। ने पूछा क्या बात है, सारणी नाम का ब्राह्मणी का, बोले कुछ नहीं, बोले बताओ सही आपको क्या प्रश्न है। बोले ऐसी वो गणित स्त्री है, उससे मित्रता करती है, अगर मित्रता नहीं होगी मैं प्राणों का त्याग कर डालूंगा, अन्न जल से। और 2-4 दिन तो सहन किया, नहीं माने तो भाई मरी जाए। सती नारी, उन्होंने कुछ धन ले जाकर उस गणिका स्त्री के यहाँ गई। उन्होंने कहा अरे राम राम, ऐसी पतिव्रता नारी मेरी दरवाजे पे आई, वो गरीब बहन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, आप तो श्रेष्ठ, आपने तो हमारा घर ही पवित्र कर दिया अपने चरणों से। बोले ऐसे से दुर्दा है, हमारे पति हैं, आपसे मुक्ता करना चाहते हैं और ये धन है, आप धन ले लो। तो वो कोड़ी है, पर कोई बात, क्योंकि आप जैसी सती नारी मेरे दरवाजे पे आई, पूरे रात्रि के समय आप उसको ले आए। ये कथा प्रमाणित कथा है, मन कल्पित नहीं पुराण। वो सारणी नाम की ब्राह्मणी अपने पति को कंधा पे रखकर और ला रही रात्रि के समय। संयोगवश वहां पर मांडव्य ऋषि सूली पर टंगे हुए थे, लटका हुआ था। उनकी कथा ये है, मांडव्य ऋषि थे, पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। कुछ चोरों ने राजा के यहाँ चोरी करी धन संपत्ति की, और चोरी करके भागे जा रहे हैं। पीछे राज कर्मचारी जो सैनिक थे पीछे चले जा रहे हैं। अब चले जा रहे थे तो चोरों ने क्या किया कि दौड़कर, और तो कुछ दिखाई नहीं दिया, जिस पेड़ के नीचे ऋषि तपस्या कर रहे थे वहां सोने चांदी बांधकर और भाग गए। अब कर्मचारियों ने इधर-उधर देखा, भाई साधु महात्मा कौन सा आसन दिखा रहे, भजन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि सोना चांदी तो ये टंगा हुआ हमारे पेड़ पर चढ़े, उतारा, तो वही सामान है। ये तो महात्मा नहीं, ये तो नकली है। ऐसे जटाजू चंदन भस्म धारण कर रखी है और ध्यान में बैठे और चोरी का सामान ऊपर टांग। उन्होंने ये समझा इन्होंने चोरी करके ऊपर टांग कर बैठ पकड़ के ले गए। राजा के समक्ष पहुंचे, राजा को खबर दी, चोर पकड़ लिया, उन्हें फांसी पे लटका दिया, सूली लटका दिया। उस समय वो लटके हुए थे मांडव्य ऋषि, और वो ब्राह्मणी यहां से लेके जा रही थी। उसका पति जो टकरा गया, स्पर्श हो गया, तो स्पर्श होने पर जब वो लड़ाई जो सूल होती है ना, वो सूल उनके सिर में अंदर चल गई, टूट गई, बहुत पीड़ा, दर्द हुआ। और उसी समय उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे को ऐसी पीड़ा दी है वो सुबह का सूर्य ही नहीं देख पाएगा। सुबह का सूर्य उदय होने ही समाप्त हो गया। और उस ब्राह्मणी ने सुना, तुरंत जो है वहीं बैठ गई, पति को उतार कहने लग गई सूर्य उदय ही नहीं होगा। सती नारी, और मैं उसके सामने विधवा हो जाए, मेरा पति मेरे सामने मर जाए, उसने कहा सूर्य उदय ही नहीं होगा यदि मैंने धर्म का पालन किया। कहते सूर्य उदय ही नहीं होगा। सृष्टि का आगे का कार्यक्रम कैसे चले, सब देवतागण वहां पर आए, देवसी नारद जी आए, भगवान कृष्ण विष्णु सब आए, बोले भाई इसको मनाओ। बोले भैया हम नहीं मना। भगवान विष्णु बोले पहले वो वृद्धा के चक्कर में हमारे साथ ये हो गया, काला पत्थर बना दिया हमको शालिग्राम भगवान, इसलिए हम नहीं जाते भैया, तुम जानो करो जो करना है। तो नारद जी बोले भाई हम भी नहीं जाते पास में। उन्होंने क्या किया, सब देवताओं ने मिलकर तुलसिया माता के पास पहुंचे और वहां से कहा तुम चलो और उस साडली ब्राह्मणी को समझाओ, भाई सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसके धर्म की रक्षा।
तो अनसुईया माता वहां पर आई और उन्होंने उस ब्राह्मणी से कहा कि आप जो है अपने वचन को ले लो, नहीं तो पूरी सृष्टि का व्यवहार कैसे चलेगा। बोले मेरा पति मर जाएगा। बोले मैं आपसे वचन देती हूँ, मैं आपके पति को जीवित कर दूंगा, लेकिन आप अपने वचन निभाओ। तो वहां पर वो ब्राह्मणी वचन हारी, उसका पति मर गया, सूर्य का उदय हुआ और अनसुईया माता ने वहां भी उसके पति को जीवित कर डाला। जीवित नहीं कर डाला, सर्वांग सुंदर हो गया, उसका जो बीमारी थी वो भी दूर हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। ये गॉड गिफ्ट है ईश्वर भगवान की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन है। हजार जगह मन भटकता है, उसको एक जगह स्थिर करके और भगवान की आराधना करनी चाहिए। अच्छा, अब हमें भगवान की आराधना करनी है, ठाकुर जी की, दुधेश्वर महादेव की आराधना करनी है या माँ भगवती की आराधना करनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है। बोले पत्थर कारीगर से बनवाकर दूध में, दही में, घी में, शहद में, अन्न में, फल में, फूल में उनका वास कराया जाता है उपास से। उसके बाद ब्राह्मण जो वेद मंत्रों के द्वारा प्राण पवित्रीकरण करते हैं, फिर स्थापित करके उसमें प्राणों का आवाहन करके स्थापित करते हैं। उस दिन से वो मूर्ति पत्थर नहीं होता, वो साक्षात भगवान का ही विग्रह हो जाता है। फिर हम उनकी आराधना करते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो अगर इसी प्रकार से जो हमारे पति हैं उनको भगवान का रूप मान ले तो और फायदा हो गया। ये तो इतना अच्छा साधन है कि संसार में मन जाएगा ही नहीं। भगवान को दिखाई नहीं दे रहे पति, कोई भगवान पर अगर हम आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, हमारा अंतःकरण को अपने आप से खुलेगा। ये प्रक्रिया है शास्त्र, ये बहुत अच्छा उपाय है भजन करने का, साधना करने का। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आनंद भी आएगा। साधु जीवन में जब हम आते हैं तो हम अपने पूज्य गुरुदेव की भगवान की तरह आराधना करें। अगर हमने गुरुदेव की आराधना नहीं करी तो हमको आत्म साक्षात्कार होता ही नहीं। पहली जो हमारी सेवा होती है, पूज्य गुरुदेव की आराधना करनी पड़ती है, उनकी सेवा करनी पड़ती है। जो स्नान करें, भोजन करें, वस्त्र करें, जो भी उनकी व्यवस्था होती है, उनकी सेवा करते करते ही कभी हमारे अंदर इतनी पावर, ऊर्जा, एनर्जी आती है, सामर्थ्य आती है, हम ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं और संसार के और प्राणियों को भी भगवान की ओर मोड़ देते हैं। अगर गुरुदेव की सेवा नहीं करी तो हमारे अंदर ज्ञान बैठता ही नहीं है। 2-4 साल इधर उधर घूमते रहते, भ्रष्ट हो जाते, कहीं के नहीं रहते, ना इधर के ना उधर। चाहे आप श्वेता उपनिषद पढ़ लो, उसमें भी ये स्पष्ट बात है। तो अब हम जो आराधना गुरुदेव की करते हैं, सत्मात्मा को भगवान का रूप मानते हैं शरीर की दृष्टि से, बहुत अच्छा उपाय है शास्त्र में। बहुत जल्दी हमको ईश्वर का साथ सिद्धि प्राप्त हो। तो इसी प्रकार से अनसुईया माता ने अपने पति को भगवान का रूप मानकर सेवा करी थी, तो उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ गई कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6-6 महीने का बच्चा बना। बोलो गोविंद भगवान की जय। और कृतोमय पुरुष, ये जो पुरुष है कृतोमय है, तो माने सत्य श्रद्धामय पुरुष। जैसी श्रद्धा होगी ऐसा ही उसका स्वरूप होगा। समय व्यतीत हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा। अभी हम आपको बता रहे थे कि हमारे 1 साल और देवताओं का 1 दिन बराबर। उधर ब्रह्मलोक, देवलोक और कैलाश पर्वत, कैलाश, पार्वती मैया बैठ रही है, बोले बाबा लौट के आए नहीं, सुबह के गए, आज शाम तक कोई आए नहीं, भूखे प्यासे, कुछ खाया पिया भी नहीं था, सुबह ऐसे चले गए। वहां तो भाई पूरा दिन निकल गया और यहाँ 1 साल होने वाली है मृत्यु लोक में। 1 साल बराबर होता है, नहीं बताया था। और उधर ब्रह्माणी माता वो बैठे, तो उन्होंने सोचा लक्ष्मी माँ के पास जाते हैं, भगवान विष्णु से कह के और खोज करवा के ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्माणी मैया जो है वैकुंठ धाम में आई, लक्ष्मी से वार्तालाप हुआ, उसे
कहने लगे कि ऐसी बात है, सुबह के गए और लौट के नहीं आए। अम्मा जी आप भगवान विष्णु से कहो तनिक उनकी खोज करके लाए। कहने लगे वो भी गए। बोले भाई पार्वती के पास चलते वो कुछ बोले बाबा करेंगे, दयालु है। दोनों इकट्ठी होकर पार्वती मैया के पास पहुंची। पार्वती मैया के पास पहुंची, माँ से कहा कि माँ भगवती अरे ऐसे ऐसी बात है, हमारे पति गए हैं, मिल नहीं रहे, सुबह से गए आज तक अभी तक लौट के नहीं आए, आप भगवान भोलेनाथ से कहो और वो पूछ करके लेके आए। उनका वो भी सुबह के गए। पूछा बात क्या हुई, गए क्यों थे? उन्होंने बता दी पूरी बात। ऐसे तीनों की बोले कि भैया हम तीनों की गलती है, हमारे मन में भी ऐसा आया था कि अनुसुईया की परीक्षा कर देखा जाए, अगर ऐसा नहीं परीक्षा में पास हुए तो मानेंगे, नहीं तो क्यों माने, श्रेष्ठ है। और तो तीनों की तीनों एक जगह बैठती है, रो रही। देवर्षि नारद जी वहां पर आए। श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण
नारद जी को देखा, समझ लो मुर्दे में प्राण आ गए। इस प्रकार से तीनों माताएं एकदम प्रसन्नित हो गई। चलो ये आ गया, कुछ न कुछ तो उपाय बताए गए। नारद जी को देखा, बड़ी आव भगत करी। नारद जी चुप शांत बैठ गए। बोले भैया हमसे गलती हो गई और हमारे पति गए हुए सती की परीक्षा करने के लिए, अब तक तो आए नहीं है। अब जो है कुछ कर खिलाओ, खिला खिलाओ। नारद जी कहने लगे देखो सुनो, अब एक काम करो, सफेद कपड़ा पहन लो, वो भी चंदन लगा लो और गंगा किनारे बैठ कर राम नाम करो। बोले क्यों, हम कोई विधवा हो गए? बोले हाँ, कोई लौटना खाने वाले नहीं। तो बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले 6-6 महीना के बच्चे बना लिए, हम कैसे आगे? मनुष्य शरीर में बना डाला उसने। रोने लगे। देवसी नारद जी को दया आई माताओं को रोता देखकर। उनका देखो माताओं, हम तो जाएंगे नहीं। सती नारी हमारे हमें जब जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को ही छोटे छोटे बच्चे बना डाला, हम तो भैया ब्राह्मण साधु, हमारा क्या कर डालेंगे? वो नहीं जा, हम आश्रम तक छोड़ देंगे, आपको रास्ता बता देंगे, बाकी आप जाना। चलो इतना ही कर दो। हम देखें तीनों देवियों को लेकर देवसी नारद जी आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर दूर से ही देखा दिव्य बलकर वस्त्र धारण कर रही है माता की शरीर, चेहरे पर दिव्य तेज है, आभा है, जिसके पिता ब्रह्मा विष्णु महेश है। और 3 पालने बने हुए, एक तीनों में लिटा रखा है माता ने। देखो माँ ने क्यों बनाया था बच्चा बताइए? भिक्षा कराने के लिए महात्माओं को, तो भिक्षा करा के दोबारा उनको महात्मा बना देती। ये मोह ममता, वो माता भूल ही गई कि ये साधु महात्मा थे और बच्चे उनको छोटे छोटे नन्हे मुन्ने खिलाने में ही सब भूल गई। माँ बनाया नहीं दोबारा। ये है मोह ममता, इसे कहते हैं मोह ममता, ये संसारी मोह ममता। दिखा दिया, नारद जी चले गए। अब तीनों देवियों ने विचार किया फिर कैसे करें, ये रूप में जाए तो गलत हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। आप ऐसी स्थिति में होकर अपमान माने परीक्षा नहीं। उन तीनों देवियों ने ही तपस्वी का रूप धारण कर लिया, जटाजूट धारण कर लिए, पलकल वस्त्र पहन लिए, रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, भस्म लगा ली, कमंडल हाथ में लिया, सादा आसन और नारायण हरि करते हुए आश्रम के दरवाजे पहुंचे। देखा मां जो है बच्चों को दिला के अच्छे बढ़िया तरह से अपना कपड़ा पहनाकर आलो टीको लगाकर नजर नहीं लगता और बढ़िया तरह से सेवा कर रही है। आवाज लगाई, मां ने सुना कोई तपस्वी स्त्रियां आई हैं हमारे द्वार पे। मां तुरंत दौड़ी हुई आई, बोली आओ आओ बैठ। उन्होंने आसन दिया, वो बैठा दिया। मां ने सोचा होगा कि भाई ये किसी भी आसपास के जंगल में रहने वाली तपस्विनी है, तपस्या करती होगी, सुना होगा हमारे बच्चों के बारे में, दर्शन करने आई या मिलने आई। उनका हे देवियों, जल पिलाया, पूछा आपको क्या आवश्यकता है? आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए, भजन करने के लिए कुशा का आसन चाहिए, चंदन लगाने के लिए चाहिए, भस्म चाहिए, क्या भजन करने की जो लगे वो भाई यही सामग्री हो साधु महात्मा, धूली डंडा दंतमंडल और क्या होता है। बोले आपको कौन सी चीज की आवश्यकता है वो हम आपको ला के दें? बोले हमें हम जो मांगे हमें वो मिलेगा। बोले हाँ आप जो चाहो, फल फूल कंदमूल जो आपकी इच्छा हो, आप जो कहोगे, या बाबा पर बिछाने का आसन भजन करने के लिए हम आपको ला के दे देंगे। बोले नहीं माँ, पहले आपको हमें वचन देना पड़ेगा कि हम जो मांगे वही दोगे। माने कहा नहीं, इसमें कौन से वचन की बात है? चलो वचन दिया, आप जो मांगोगे हम वही देंगे। माँ को क्या मालूम था, उन्होंने ठीक है वचन दिया। इन्होंने कहा कि हे माँ, हमारी इच्छा है कि आप हमें तीनों बच्चों को दे दो। बात तो भूली गई थी वो ममता, तो अपने बच्चों को कैसे दे? अंदर गई, वे बैठे अत्रि मुनि तपस्या अपना स्वाध्याय करने। अच्छा क्या बात है? नहीं नहीं ऐसा बताते, अत्रि मुनि लकड़ी लेने के लिए गए थे जंगल में। अब अत्रि मुनि आए और ये
माँ तो बड़ी चिंतित थी, तुम तो क्या करो, बच्चों को कैसे ममता हो गई ना, बच्चों में वो आसक्ति हो गई। अत्रि मुनि आए, लकड़ी वहां पर डाली, क्या बात है, दुखी होने लग गई कि ये 3 देवियां आई थी तपस्विनी और मेरे बच्चों को मांग रही तीनों को। अत्रि मुनि का अर्थ होता है जो त्रिकाल दर्शी हो, तीनों कालों की जानने वाला हो। अरे बावली, ये तो साक्षात ब्रह्माणी लक्ष्मी मैया पार्वती मैया हैं, अंदर से पूजा की थाली ला, पूजन करेंगे पार्वती मैया लक्ष्मी मैया ब्रह्माणी माता ने सुना, एकदम को सुनिया माता साक्षात देवी आई के द्वार पर, तुरंत अंदर गई, अंदर से फूलमाला लेके आई, चंदन लेके आई, चले गए, पूजन किया, देवियों को प्रणाम किया। उसके बाद में उन देवियों ने अपना जो असली रूप था किया कि माँ से अपराध हो गया है देवी, हमने आपकी रक्षा करने के लिए ऐसा किया था, अब हमारे पतियों को हमें दे दो, ये हमारे ही पति। अब अनुसुईया माता को मालूम पड़ा ये साधु महात्मा नहीं थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। ठीक है, ले जाओ, दे दिए। अब इतने से बच्चों क्या करते? स्वरूप में नहीं आ सकते जब तक माता वचन नहीं आ रही। देवी ने कहा कि माँ देवी इनको दोबारा अपने पूर्व रूप में पहुंचा दो, तभी ये हमारे पति हो सकते। तब अनुसुईया माँ ने फिर पुनः हाथ में जल दिया और जल देकर उन्होंने मन में ऐसा संकल्प किया कि यदि मैंने शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा सती धर्म का पालन किया है, कभी स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन नहीं किया, तो मेरे ये बात सत्य है, तो मेरे द्वारा छोड़ा हुआ ये जल है कि इनको पूर्व अवस्था को प्राप्त कर दे। और जल ऐसे छोड़ा, वो तीनों के तीनों साधु महात्मा बन गए। साधु महात्मा बन गए जो उनकी पूर्व अवस्था थी। तब वो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पूर्व रूप में आए। बोलो गोविंद भगवान की। ब्रह्मा विष्णु महेश में भी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है सती नारी के वचन को। और कहते फिर उन्होंने वहां पर 6 दोनों पति को आशीर्वाद दिया और ये वचन दिया कि हम तीनों के तीनों तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाएंगे। वहीं पर चंद्रमा भगवान ब्रह्मा जी के अंश से, दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान के अंश से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दत्तवाहनी का दत्तात्रेय भगवान ये भगवान के अनुसुईया माता की 3 बेटा हुए और उन्होंने ये कथा में ये प्रतिपादित किया है। अनुसुईया माता ने अपने सती धर्म का पालन किया तो उनको ब्रह्मा महेश और विष्णु तीनों के अंश रूप बेटा प्राप्त हुए। और वहीं पर सती माता ने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया तो वो यज्ञ मंडप में जाकर सही कर दिया। ये धर्म का पालन, वहां उन्होंने झूठ बोला। यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा सुते मुनि से, भवेशीलवतां श्रेष्ठ दक्षो द्विवत्सरः विद्वस्तरोत् कस्माद् नारत्यात्मजां सती। सभी प्राणियों भवेशीलवतां श्रेष्ठ, भगवान शंकर की जो धर्मपत्नी सती थी, सभी पिता को अपनी बेटी अति प्रिय होती है, तो दक्षो द्विवत्सरः, दक्ष ने ऐसा क्यों किया कि अपनी बेटी का अपमान किया और द्वेष के कारण ही उन्होंने सती ने अपने पिता के जाकर से हत्या कर दी। कस्सम चराचरम गुरु निर्वैरम शांत विग्रहम, भगवान शिव को कैसे हैं? चराचर गुरु हैं, निर्वैर किसी से व्याप्त नहीं करते और शांत विग्रह, शांताकारम भगवान शिव कैसे हैं? शांति के। ऐसे आत्मा राम हम कथम द्वेष्टि जगतो दैवम महतः। आत्मा राम ही पुरस्कार होता है जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, संसार के राग द्वेष में आसक्त नहीं होता। ऐसे भगवान शिव से प्रजापति दक्ष ने क्यों द्वेष किया?
परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, प्रयागराज में सत्र था। श्रुताम परम ऋषियों में सहदेवा साधनय साधनम व्रतो व्रतम नाज्ञानम च श्राद्ध। इसका अर्थ ये है, प्रयागराज में जो कल्पवास होता है, माघ का महीना, उसे ब्रह्म सत्र बोलते हैं और ये अनादि परंपरा है। हम हमेशा आजीवन नियम ले रखा है कि प्रयागराज में कल्पवास का ब्रह्म सत्र। वहां पर ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि माघ मास मकर गति हुई, रवि पावक संत हुई, जने देव किन्नर यक्ष यक्षणियां सब के सब ब्रह्मा विष्णु मय सब देवता एक महीना तक जो है वही प्रयागराज में निवास करते हैं। सभी तीर्थ सभी नदियां सबके सहित वही निवास करते हैं प्रयागराज। वो कहे प्रभाव, प्रयागराज की महिमा का कौन प्रभाव कह सकता है? कहते प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज। और माघ मास में सभी तीर्थ जैसे हमारे अयोध्या, काशी, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदार सभी जितने तीर्थ हैं तथा गंगा यमुना सरस्वती तथा भगवान के जितने धाम हैं विग्रह हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश देवता ऋषि मुनि सब के सब वहीं पर निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप से वहीं रहते हैं, उनका श्री विग्रह वहां रहता है। एक महीना तक सबका निवास प्रयागराज ही रहता है। इसलिए आप माघ मास में अगर किसी तीर्थ में जाते हो तो वहां पर आपको भगवान का स्थूल रूप दिखाई देता है, स्थूल रूप शरीर रहता है। वहां पर सूक्ष्म स्वरूप जो होता है भगवान का या तीर्थों का, वो माघ मास में प्रयागराज में ही रहता है। ये नियम है वहां का चराचर सृष्टि का। इसलिए माघ मास में जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है व्यक्ति, यदि उसने कितने भी बड़े पाप किए हों, अगर 3 दिन भी स्नान कर ले तब भी समस्त पापों का शमन होता है माघ मास। लेकिन कैसे करे? ठंड में सुबह ब्रह्म मुहूर्त, ऐसे नहीं दिन निकलने के बाद, सूर्य उदय के बाद नहीं, सूर्य उदय से पहले ही ठंड में स्नान करें। जो इस प्रकार से स्नान करता है, महीने तक कथा करता है, पाठ पूजा करता है, उसको समझिए 100% 100% रिजर्वेशन हो जाता है उसको। वहां सत्र था। सत्र में क्या होता है? वहां पर ये विचार किया जाता है भाई धर्म का कैसे विचार करें और इसमें सृष्टि की व्यवस्था क्या चल रही है, क्या ऐसे कैसे समाज में ये सब वार्तालाप होता है। आगे की योजना बनाई जाती है धर्म की। सत्र बना हुआ। उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को समस्त लोकपालों का अध्यक्ष कर दिया था। लोकपाल किसे कहते हैं? आज की भाषा में कहते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्रियों का जो अध्यक्ष होता है उसको कहते हैं प्रधानमंत्री। और राजा जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री राजा नहीं होता, मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्रियों का अध्यक्ष। तो प्रजापति दक्ष को भगवान ब्रह्मा जी ने माने लोकपालों का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। तो उसके अंदर में अहंकार से भगवान सबने समझाया, रोका, लेकिन वहां से चले गए। अब ये बात जो है सब शांत हो गई। लेकिन यहाँ ये समझना है 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक होता अज्ञानी। अज्ञानी प्राणी के जीवन में अगर कोई किसी से मतभेद हो जाता है, लगाव हो या द्वेष हो, वो समझ लो पत्थर की लकीर हो जाता है, सदैव के लिए दिल में बैठा देते, सदैव के लिए विरोध कर लेते। दूसरे प्रकार के होते माने जिज्ञासु। उनका स्वभाव कैसा होता है? जैसे बालू में लकीर, रेता जो होता है, रेता को इकट्ठा कर लिया, उसमें लकीर कहते हैं रेखा, लाइन, उसको वैसे पैर से हाथ से कर दी तो वो रेखा जो है माने शाम तक जो है धीरे धीरे मिट जाएगी, थोड़ी देर रहेगी। पत्थर में जो लकीर है अज्ञानी की, वो तो खिंच गई तो खिंच गई, वो मिटने वाली। जिज्ञासु जो होते हैं उनकी जो स्थिति होती है, मानसिक स्थिति, किसी ने मान अपमान कर दिया तो एक आध दिन रहेगा, बाद में खत्म, बाद में। और एक होते ज्ञानी महापुरुष, उनके जीवन में भी राग द्वेष आता है, उनके जीवन में भी इस प्रकार की स्थिति आती है। उनके मन की स्थिति क्या होती है? बोले जैसे जल में लगती है, आती तो उनके भी है,
ज्ञानी महापुरुष जो होते हैं उनके जीवन में भी ये वृत्तियां आती हैं, पर वो कैसे होती हैं? जल में लगी, अर्थात जैसे जल होता है उसमें आपने लाइन ऐसी खींच दी, बनती जा रही है और साथ के साथ मिटती भी जा रही है। माने मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष की वृत्ति बनी, बनती जा रही है और साथ के साथ मिटती जा रही है। ये ज्ञानी पुरुष की स्थिति है। जिज्ञासु की क्या है? जो प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें बालियों में लगी बनती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा 10-20 2-4 घंटा रहती है, खत्म हो जाती है। और अज्ञानी प्राणियों के अंदर जो स्थिति होती है राग इसकी, वो पत्थर में लगी। तो जो दक्ष प्रजापति था वो पत्थर में लगी, अज्ञानी। उसने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए प्रयास किया। उसने बड़ा दिव्य वाजपेयी यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान शिव को। फिर उसने बृहस्पति श्रव नाम का यज्ञ किया, वो और श्रेष्ठ था। उस यज्ञ में भी उसने भगवान शिव को नहीं बुलाया, सभी ऋषि मुनि देवता देवलोक ब्रह्मलोक सबको बुलाया। कहते इस बार के यज्ञ इतना बड़ा हुआ तो उस यज्ञ में सभी देवांगनाएं, अप्सराएं, किन्नर सब होकर भगवान बैठकर वहां पर जा रहे थे। एक बार जब सब जा रहे थे तो सती माता अलकनंदी नदी है जो वहां पर केदारनाथ में, उसमें जल का घड़ा भरने गई थी और इस चित्रलेखा आदि सखियां थी। उन्होंने देखा ऊपर विमान पर बड़े बड़े ऋषि मुनि और देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि अपनी धर्मपत्नियों के साथ में चले जा रहे हैं, देवताएं अपनी धर्मपत्नियों के साथ चले जा रहे हैं, अप्सराएं, किन्नरियां, गंधर्वियां बड़े बड़े सुंदर गीत, मंगलमय गीत गाती हुई चली जा रही हैं। कहाँ जा रहे हैं विमान? किसी ने पूछ रहा है। तो चित्रलेखा आदि जो थी उन्होंने पूछा कि चित्रा नाम का कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले आपको मालूम नहीं है, आपके पिता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने बड़ा दिव्य बृहस्पति श्रव नामक यज्ञ किया है और उस यज्ञ में हम सब निमंत्रित हैं, हम वहीं जाए, आप नहीं जा रहे? सती का नहीं, बोल दो आ रहे हैं, 5 महीने आप चल। अब सती माँ को बड़ी प्रसन्न हुई, आनंदित हुई कि भाई हमारे पिता ने यज्ञ किया है और उसी यज्ञ में हम चलेंगे, बड़ा आनंद आएगा, पिता के घर में उत्सव हो रहा है। तो सती माता जल्दी से आई और पानी का घड़ा लेकर रख दिया और भगवान शिव वहां पर बैठे हुए थे, उनके पास में आकर बैठ गई और भगवान शिव से कहने लग गई। क्या कह रही भगवान शिव से? प्रजापतस्ते ससुरस्य साम्प्रतम निर्यापतम यज्ञ महोत्सवैव किलः वयं च तत्रा विश्राममामते यत्रावतामे विबुधा प्रजन्ति तस्मिन् भगन्यो भरतो शुक्रे रूपं गमिष्यन्ति सुरदुतैः अर्थात प्रजापतस्ते ससुरस्य साम्प्रतम, हे देव, मैंने अपने पति से कहते भगवान शिव से, हे देव, ससुरस्य त्वं प्रजापतस्ते। देखो बोलने का तरीका, मेरे पिता नहीं, ससुरस्य, आपके ससुर जी ने। इससे भगवान शिव को एहसास हुए मुझे हमें जाने के लिए उद्यत हो जाए। आपके ससुर जी ने बहुत दिव्य यज्ञ किया है महोत्सव, और उस महोत्सव में हमें जाना चाहिए। वयं च तत्रा विश्राममामते, और उस यज्ञ में जाकर हम जो है अपने माता पिता के दिए हुए उपहार, हमको उसको उपहार का गिफ्ट, आज की भाषा उपहार को प्राप्त, तथा अपने सगे संबंधी सखियां, मित्र, बहन, भाई सबसे मिल लेंगे हम। ऐसा उन्होंने भगवान शिव से कहा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तयोदितम शोभनम तैव शोभते। ये आपकी जो बात है शोभनीय है, अति शोभनीय है, शोभनम एव शोभनी, और श्रेष्ठ बात है, वहां जाना चाहिए। ताकि घर में यज्ञ हो रहा है, बेटी को जाना चाहिए, दामाद आदि को। परंतु अनाहुता अप्याभियन्ति बंधुषु, परंतु वहां जाने पर यदि किसके मन को ठेस पहुंचती है, विरोधी होते हैं, तो उस स्थान पर नहीं जाना। ते यज्ञान दान दोष दृष्टया, अगर दो दृष्टि वाले हो, गुण देखने वाले हो, विरोधी हो, तो उनके घर नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें बिना बुलाए आपके पिता के घर में नहीं जाना चाहिए, उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। सती मैया कहने लग गई कि देखो
माता पिता गुरुजनों के यहाँ पर बिना बुलाए जाने में दोष की बात, किंतु माता मित्र आदि के घर में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भगवान शिव जी का सही बात है, बिना बुलाए चला जाना चाहिए, लेकिन हमारे जाने से जहाँ उनके मन को दुख प्राप्त हो, हमारे जाने से जहाँ उनको कष्ट प्राप्त हो, तो वहाँ भी चाहे अपने पिता का घर हो, गुरु का घर हो, नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव उनको समझा रहे हैं, लेकिन माँ भगवती सती जो है माता पिता से मिलने के लिए, सखियों से मिलने के लिए, अपनी बहनों से मिलने के लिए लायलायन अनेक प्रकार से समझाया, फिर असली रूप में आ गई, कहने लगे तुम्हारे माता पिता थोड़े ही छूट जाओगे, माता पिता तो हमारे ना, हमको जाना पड़ेगा। और हो सकता पता माने उन्होंने निमंत्रण भेजा हो, नहीं आ पाया हो, कि बेटियां हैं उनकी 60 में एक आध में भूल चूक हो गई हो, जाने क्या परेशानी है, समझाया, लेकिन भगवान से नहीं माने। अंत में सती जी को क्रोध आया और उन्होंने विचार किया कि हमको चले थोड़ी दूर तक गई, फिर लौट गया, विचार किया तो भाई ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं है, भगवान शिव को छोड़कर और हमारे माता पिता अपने घर पे चले जाएं तो उनको दुख होगा, फिर वापस लौट के आए। इस प्रकार से सती जब माता पिता से लायलायन होने के लिए जाते तो आगे निकल जाते, फिर वापस जाते। अंत में उनके मन में दृढ़ हो गया और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया और चली। भगवान शिव समझ गए ये वापस आने वाली, इसलिए उन्होंने नंदीश्वर से कहा एक काम करो, ये कपड़े, ये आभूषण, ये खेल, गेंद, पंखा, जूता, मैना, जो कुछ भी सामान है श्रृंगार विंगार का, सबको बांधो कोठरी में, संग लेके विदा करो, क्योंकि ये लौट के आने वाली तो है नहीं, इनके सामान को देखेंगे तो याद आएगी तो मुझे देखना है। काल से कारण की निवेदन भगवान से तीसरा और अन्य जो गण थे उन सबको आदेश दिया और तीसरा बैठकर सब थोड़ी बहुत सेना साथ में लेकर और एक मंडप में पहुंचे। बोलो भगवान शिव की उमापति महादेव की पहुंचे। यज्ञ मंडप बड़ा दिव्य बना हुआ है, देवताओं का यज्ञ, उसमें जो यज्ञशाला थी अद्भुत में बनाए गए, यज्ञ मंडप की जो वेदियां थी सोने चांदी की बनाई गई थी। कहते हैं वहां पर वेद मंत्र ब्राह्मण उच्चारण कर रहे थे, एक दूसरे की गोड़ हो रही थी, हम श्रेष्ठ बोले, हम अच्छा बोले, शाम वेद वाले शाम गान कर रहे, यजुर्वेद वाले यजुर्वेद का गान कर रहे हैं, अथर्ववेद वाले अथर्ववेद का गान कर रहे हैं, ऋग्वेद ब्राह्मण ऋग्वेद का गान कर रहे हैं, गोड़ हो रही है। यज्ञ मंडप में यजमान पत्नी आहुति दे रहे हैं, यज्ञशाला के पास में भोजनशाला है और उनके ऋषि उनके रहने की व्यवस्था है, अच्छा दिव्य वहाँ पर यज्ञ मंडप बना हुआ है। सती जी सीधी यज्ञ मंडप में, प्रजापति दक्ष के भय के कारण किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, भगनी मिली वही, लेकिन माँ जो थी माई, माँ ने देखा बेटी छोटी आई है, वो उसको बोल भी नहीं रहा, तुरंत यज्ञशाला से बाहर आई और उसने बेटी को से केवल माँ और बहनें मिली, उसने कही वो डबरू वाले बाबा जी लाएगा साथ में, माने पहला वाली मुस्कुरा था और बस नहीं, किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, सीधी यज्ञ मंडप में वहां जाके देखा सब लोकपालों का पूजन की जो विधि थी सबके लिए की गई है, भगवान शिव के लिए वहां पर नहीं। तब सती जी को वहां पर क्रोध आ गया। एक दो बातें थोड़ा समझ, सती जी ने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उनका ये हुआ, अनुसुईया माता ने किया, शंकर जी बेटा प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान शिव के प्रति सती का प्रेम नहीं था या उनके सती धर्म उनके अंदर नहीं था, ये अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब अपने पति का अपमान देखा उन्होंने सती माता ने, तो वहां पर उनको क्रोध आ गया और अपने पिता को उल्टा समझा। इसमें ऐसा बोला गया भगवान शिव को, यद्वक्षरम नाम गिरेरितं नृणाम में
जिनके दो अक्षर शिव, शिव का जाप करने मात्र से ये प्राणी कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जिनके एकमात्र शिव नाम का जप करने से, तुम भगवान शिव से द्वेष कर रहे हो। भगवान शिव का स्वभाव कैसा है? यद्यपि वो अमंगल संसारे स्वापीड़ा श्रीमहर पिशाचा सचरा चितावस्माले पर सृगपिंडरोटी परिकर। यद्यपि संसार भूमि में रहते हो, चितावस्त्र धारण करते हैं, परंतु सबका मंगल करने वाले हैं, अमंगल का भी मंगल करने वाले हैं। जिनका स्मरण करने मात्र से सबका मंगल हो जाता है। उनका भेष ऐसा है, परंतु उनके सामर्थ्य देखो क्या सामर्थ्य है। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु को ही चक्षुदर्शन दिया, देवराज इंद्र को देवलोक का प्रदान किया, भगवान शिव ने अपने पास कुछ नहीं रखा। अपने पास क्या है? उनके पास में औक्षकटवांगम परसुरदिनम भास्मफणिनम, क्या उनके पास भगवान शिव? औक्षकटवांगम एक बूढ़ा बैल है, हाथ का पाया है, जिसमें रखे माला जपते रहते हैं, और भस्म है, श्रृंगी है, बागंबर। और क्या भगवान शिव? अपने पास कुछ नहीं रखा, सब दूसरों के परोपकार के लिए करते हैं। जब पूरी सृष्टि नष्ट होने वाली थी, कालकूट नाम का विष जब प्रकट हुआ समुद्र में से, तो भगवान शिव ने ही उस विष को धारण कर लिया, परोपकार की, समाज की रक्षा करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए। ऐसे भगवान शिव से तुम स्मरण माने निवेश करते हो, अरे राम, ये तो दुखद बात है। और ये मेरे लिए निंदनीय बात है। जो भगवान शिव से द्वेष करता है, भगवान शिव से वैमनस्यता करता है, उस बाप की मैं बेटी हूँ। अगर मैं बाप वापस लौट के जाऊं, जब भगवान शिव बोलेंगे दक्ष वत्सला, दक्ष पुत्री, तो मुझे अपने आप में घृणा होगी कि मैं ऐसे पिता की बेटी हूँ जो भगवान शिव से द्वेष करते हैं। भगवान शिव का स्वभाव कैसा है? बोले करुणा सागर, शांता माने कर्पूर गौरम, करुणा अवतार। करुणा अवतार से माने करुणा के सागर है, करुणा के अवतार है, साक्षात दयामय। ऐसे दयामय है, इस पुराण में तो छोड़ो, भागवत में कथा दी है। शकुनी नाम का एक दैत्य था, उसका नाम था भृग नाम का एक बेटा। बाद में उसको भस्मासुर नाम बोला गया। वो उसने तपस्या करने के लिए जा रहा था, भगवान के भक्त नारद जी मिल गए, उनसे पूछा, अरे भैया देवर्षि नारद जी, आप हमको ऐसा उपाय बताएं, हम जल्दी से जल्दी सिद्धि प्राप्त कर लें, कौन से देवता की आराधना करें? नारद जी ने कहा, भैया सुनो, भगवान शिव की आराधना करो, बहुत जल्दी प्रसन्नचित हो जाते हैं। बोले अच्छा, बोले क्या उपाय है? बोले पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो। चला गया केदारखंड में जाकर उसने तपस्या करी। पता कैसे तपस्या करी? कहते हैं पहले दिन उसने गड्ढा खोदा, नमः शिवाय जप किया, और शाम के समय शरीर का अंग काटा और स्वाहा किया। दूसरे दिन 2, तीसरे दिन, 5वें दिन तो अपने आप को उसने स्वाहा, भगवान शिव प्रकट, 5 दिन में ही प्रकट हो। बताइए, बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु हम वरदान ये मांगना चाहते हैं, हम जिसके सिर पे हाथ रख दे वही भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा प्रकाश बिना सोचे सबके वरदान देने वाले। अब बड़ा आदमी हुआ, लौट के चला जा रहा है, देवर्षि नारद जी मिल गए। बोले गुरुदेव गुरुदेव, आपने कल अच्छा उपाय बताया, आपने जो मंत्र बताया मैंने उसका जप किया, भगवान से प्रसन्न हो गए और मुझे वरदान दे दिया। नारद जी ने पूछा क्या वरदान दिया? बोले उन्होंने ये वरदान दिया, जिसके सिर पे हाथ रखो वही भस्म हो जाओ। नारद जी बोले भैया तुम तो ठगाई में आ। बोले क्यों, कोई ऐसा होता है कि जिसके सिर पे हाथ रख दो वरदान भस्म हो जाए? भगवान शिव ने कहा है। बोले परीक्षा करके देखिए। बोले नहीं तो। बोले परीक्षा कर ले, चले गए। और उसने सोचा परीक्षा करनी, इधर उधर क्या करनी, शंकर भगवान पे करो परीक्षा।
अब तो वो वापस लौट के आया केदारखंड में। भगवान से बैठे हुए थे, उन्होंने समझ गए इसलिए आ रहा। उनका भैया अब मेरा वरदान झूठा नहीं हो सकता, उठाया त्रिशूल और भाग दौड़े। अब आगे आगे भगवान शिव और पीछे पीछे हो। अरे भोले बाबा रुको, भोले बाबा रुको, रुक ही नहीं रहे। उनको मालूम पड़ गया इसका ये मन में विचार है। अंत में भगवान से दौड़ते रहे, कोई उपाय नहीं मिला। अंत में भगवान श्री का स्मरण किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए, ब्राह्मण का ऋषि का रूप धारण करके आगे भगवान से चले जा रहे। उसके पीछे भगवान रूप बना रहे। अरे भैया सुन कहाँ जा रहे? बोले आपको मालूम नहीं है? आगे अभी यहाँ से शंकर जी गए। बोले हाँ गए तो है बाबा जी, जटाजू धारण किए, सामने चूप लटकाए हुए। बोले उनके पास ही जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले उन्होंने मुझे वरदान दिया था। क्या वरदान दिया? उन्होंने वरदान ये दिया था जिसके सिर पे हाथ में कोई भस्म हो जाए। बोले भैया तो ये ऐसा होता है? बोले मैं यही तो परीक्षा करने जा रहा हूँ। बोले बाप रे, अरे वहां क्या जाना परीक्षा करने? अपने सिर पे हाथ रख के परीक्षा कर ले। उसने सुना यार सही कह रहा, उसने अपने सिर पे हाथ रखा और बस। तब भगवान शिव के पास में भगवान विष्णु बोले, कहने लगे भोले बाबा अब भाई आगे राम को आए, ऐसा वरदान किसी को मत देकर बिना सोचे समझे परीक्षा करो, धैर्य तो रखो। ऐसे भगवान से करुणा होता जो प्राणी को विनाश बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब इससे बड़ी क्या बात होगी, एक लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं। स्नान करो। सत्यं शिवं सुंदरम्, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरम्।
भगवान को उल्टा सीधा बोला और उन्होंने कहा कि मैं शरीर को अपने रख जो देह भगवान की भक्ति नहीं करे, भगवान से द्वेष करे, वो देह जो अपवित्र देह होती है, ऐसी देह से प्राप्त हुआ शरीर है कि वो ये स्वीकृत है, स्वीकार कर ऐसा विचार क्या कर डाला। कैसे किया? अपने शरीर में उन्हीं का आधान किया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए और वहाँ पर जो साथ में थे उन्होंने भगवान गढ़ के आने लगे। रघु ऋषि ने रघु नाम के वहाँ पर देवता प्रकट किए, वहाँ शादी हुआ, कुछ गढ़ भी मारे गए और वहाँ पर आए और भगवान शिव को मालूम पड़ा। भगवान शिव ने वीरभद्र करी घटा फाड़ कर और वीरभद्र के द्वारा ध्वंस किया गया। उसके बाद में सब देवता भगवान शिव के पास आए, याचना करी और क्षमा कर डाला। उसके बाद पुनः जो वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को जब मार रहे थे तो वो मरता नहीं था। क्यों नहीं मरता था? आपने देखा होगा जब ब्राह्मण कर्मकांड कराते तो हम लोगों से अगन्यास, करन्यास, हृदयन्यास, विशीन्यास 5-6 तरह के होते वे कराते। इससे शरीर कवचित हो जाता है। अगन्यास, हृदयन्यास और ये विशीन्यास 4-6-7 प्रकार के या मंत्र के अनुसार न्यास कराते। तो वो सब ये हमारे यजमान बना हुआ तो ये सब न्यास करके बैठे करता है।